मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैम आ जाएंगे फोटो के चक्कर में आप डिस्टेंस बढ़ा लो ना। हम सबको जो कि प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान जिस रूप में पूरे देश को मिला है, उसी आह्वान को और इस अवसर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और करनाल लोकसभा के सांसद के रूप में, दुआओं के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में जरूर होनी चाहिए। और ये विशेष तौर पर जो महिलाओं के लिए जो हेलमेट होता है उसके वो सिर की चोट होती है और बाइकर्स या टू व्हीलर्स चलाने वालों के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। तो कार हेलमेट मिलता है तो ताली आप सबकी तरफ से आंचल के लिए भी जरूर बजनी चाहिए। इन सबके लिए इनको मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ये हेलमेट पहनाया जा रहा है। ये आशीष है उनका कि हम सुरक्षित हों, हमारे युवा सुरक्षित सभी के लिए। ये युवाओं के लिए अलग तरह का, पुरुषों के लिए बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत आपकी भावनाएं भी इसमें जरूर शामिल होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राम निरंजन जी का। उनकी जो कंसर्न है उनकी ये हम सब की अभिलाषा है और इसलिए इस अभिलाषा में हम सब की शुभकामनाएं भी शामिल हैं। तो आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत अद्भुत ये दृश्य के साथ ये संदेश, ये फोटो जो है वो सबके लिए एक प्रेरणा बनेगी। प्रकार की एक सोच कि हमारा जीवन कैसे बचे, जीवन को बचाओ। जीवन में जो खतरनाक कई बार मोड़ आते हैं उनमें जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको कैसे बचाया जाए। रोड एक्सीडेंट्स देश भर में बहुत बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पर डे लगभग 1300 रोड एक्सीडेंट होते हैं और उसमें हरियाणा की भी अपनी एक, जिसको कहना चाहिए एक आंकड़ा, 13 पर डे, ये हमारा हरियाणा का आंकड़ा है। यानी लगभग 4500 रोड एक्सीडेंट ये हरियाणा में भी पर एनम हर साल होते हैं और उन एक्सीडेंट्स में डेथ्स बहुत होती है। रोड एक्सीडेंट में डेथ होने का मुख्य कारण शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है और उसमें सिर और सिर में ब्रेन, ये अपना एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते से थोड़ा चोटिल होने से भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। बहुत लोग जो हेलमेट पहने हुए होते हैं, ऐसा अध्ययन बताता है कि रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग चोट से बचे, खास करके सिर की चोट से बचे, वो हेलमेट के कारण से बचे। 80% बचाव होता है लोगों का। 10-20% ऐसे भी होते हैं जो बहुत फैटल इंजरी के कारण से, ट्रॉमा में जो लोग भर्ती होते हैं एक्सीडेंट्स के बाद, वहां स्टडी है कि बहुत ही गंभीर चोट हो तो जाकर के कहीं कोई नुकसान होता है, नहीं तो हेलमेट पहने वाले लोगों का बचाव होता है। तो हेलमेट का अभ्यास हमारे जीवन में एकदम प्रारंभ से लगना चाहिए। आज बहुत अच्छा काम जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी के इनिशिएटिव से, अब वो इनिशिएटिव इनका है या इन्होंने जिनका परिचय कराया है, सभी लोगों को इसका श्रेय जाता है कि सब लोग एक सोच के कारण से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज बच्चों को हेलमेट दिए गए हैं, कितना जरूरी, क्या फायदा है हमारे लिए? हेलमेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सेफ्टी के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और ये एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल चलाई गई है। क्या बचाव है इससे? ये एक्सीडेंट से बचाव रखता है और
हमारी खुद की सेफ्टी है हेलमेट पहनने से, इसे किसी के डर से नहीं बल्कि अपनी खुद की इच्छा से पहनना चाहिए। सुरक्षा को लेकर के हेलमेट के कारण से, न पहनने के कारण से जो दुर्घटना होती है और जिसमें व्यक्ति की जान चली जाती है, इसको कैसे रोका जाए और हेलमेट पहनने का अभ्यास नौजवानों में शुरू से ही 18 साल की उम्र से ही लग जाए, इस बात को लेकर के हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी ने इस अभियान की जो शुरुआत की है, मैं बहुत सराहना करता हूं, इनको बधाई देता हूं। और जैसा कार्यक्रम आज करनाल विधानसभा में किया है, ऐसा ये अपने लोकसभा क्षेत्र में अन्य विधानसभाओं में जाकर करेंगे। इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार का कार्यक्रम सब लोगों के लिए उपयोगी है, बाकी लोग भी प्रेरणा लें। धन्यवाद। बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, धोखे की दुकान बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, एससी साहब मुर्दाबाद, एससी एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एससी एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, डिपार्टमेंट बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ना पढ़ते भीतर ना निकलते, जो भीतर रहेगा बाहर रहेगा बाहर। ये विचार हमारे ऊपर करके एक्शन जानबूझ के कैमरा खेलना सड़े वो दिन का भी की जरूरत है, तो जानबूझ के कोई मर्डर हो गया नहीं, एसपी भी भाग गया हुआ इधर नहीं अंदा, एसपी का 100 दरखास्त सड़े 9 बजे के टाइम के बाद एक्शन साहब सड़े 9 बजे के टाइम एक्शन साहब और एसपी साहब का ठीक है, ये आनेगा किस पर देंगे, किस पर लाओगे, जानबूझ के तू गेम एक्शन ऐसी किस पर शिकायत लावांगे, ये बता किस पर देंगे। 10/2020 के तहत भाई आपने ISI 2 स्टार 3 स्टार मोटर खरीदनी है, इसके बारे में हमने किसानों को नोटिस दे रखा है। और किसानों का कनेक्शन अभी तो हमारे पास 32-33 मोटरें रिसीट नहीं हैं, उनको चेक करना बाकी है कि ISI 2 स्टार 3 स्टार हैं कि नहीं। पर निगम की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही वापस किया जाएगा। डिपार्टमेंट के अधिकारी ने किसी ने नहीं बोला, उन्होंने किसान अपनी समस्या लेकर एक्शन साहब के पास, एससी साहब के पास गए थे, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर नंबर शेयर किए थे। वो सारे के सारे नंबर जो हैं कंपनी के हेड के हैं और वहाँ से वो अपने किसान अपनी मोटर खरीद सकते हैं। किसानों ने अभी कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है मेरे को, अगर ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं आगे इनकी रिप्रेजेंटेशन लगा रहे। फॉगिंग लगा रहे।
कर दे। केसेस सामने आए हैं, कितने लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, कितने अवेटेड हैं, कितने अब तक टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं, एक डेथ भी हुई है बुजुर्ग महिला की, क्या कहेंगे? हमारे जो टोटल केस हैं 306 हो गए हैं कल शाम को और आज सुबह मिला के टोटल 12 और 5 17 केस थे, जिसमें से एक डेथ है, 16 वैसे हैं। और जो रिकवरी है वो आज की 19 मरीज़ हैं। एक्टिव हमारे अब 73 हैं और डिस्चार्ज हमारे 231 हो गए हैं। इसके अलावा जो सैंपल्स हैं हमारे 9000 से ऊपर हो चुके हैं और जो सैंपल अवेलेबल हैं वो 163 हैं। इनकी रिपोर्ट आना बाकी है। इसमें से भी मुझे लगता है कि अब रिपोर्ट कुछ की आ चुकी है, जो मांडी खेड़ा नल्लड़ से आनी थी, ठीक है। और जो डेथ हुई है ये मरीज़ एक महिला मरीज़ थी 65 साल की, किसी इसको थायराइड की बीमारी थी। ये अर्ली इन द मॉर्निंग मेडिसिन की इमरजेंसी में नल्लड़ में आई थी, उसके बाद इसको रिससिटेट किया गया और सैंपल लिया गया जो कि बाद में पॉजिटिव पाया गया और इसकी डेथ कल सुबह मॉर्निंग में, जैसे कि उन्होंने हमें इतला किया है, तो मॉर्निंग में हुई थी। अंतिम संस्कार की जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, उसके हिसाब से डेड बॉडी को परिजनों को नहीं दिया जाता और अंतिम संस्कार नूह जो म्यूनसिपल कमेटी है इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने बिठाया है, प्रशासन पे किया है, अब भी कायम है। जिला प्रशासन पे विश्वास अब भी कायम है। जिस दिन तोड़नी होगी अब तोड़ी। ये ज्ञापन संघर्ष समिति के नाम से है, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम निंदा करते हैं ऐसे प्रशासन का, हम निंदा नहीं करते हैं। हमारी पेंशन लेकर के कमेटी की ओर से क्या करते हैं, क्या निकाल हमारे बीच में अखबार वाले हैं। के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, तो इस पर थोड़ी सी गौर करने की जरूरत है कि कितने रोजगार दिए और कितने रोजगार छीने। आप एक काम करते तो फैसला हुआ था उसको तो मान लो। क्या फैसला? मेरी बात सुनो। 1.5 महीने से हम भाटिया साहब की बात पर विश्वास कर रहे हैं और जो भाटिया साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था उससे जो आश्वासन दिया उससे उलट हुआ है। हम इनके आश्वासन के बाद हमारे घर रिन्यू किया गया और उससे पहले इन्होंने कहा था भी मैं तारी बात बिल्कुल ये बेचारे जिसके पेट पर लात लग जाओ कुछ भी कर सकता है भाई। जिस आदमी का पेट पर लग जाओ कुछ भी कर सकता है। और मैं ये भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, रखेंगे देख एक आदमी की बात सुनेंगे तो सारा दिन यही लग जाएगा। मैं तो यही कहने वाला था भाई साहब ने मैं तो ये कहने वाला था अपना 5-5-10-10 मिनट अपने मन की देखो। अगर मन की बात कहने से अगर क्या पता किसकी बात कहाँ जुड़ जाए, तो आप भाई साहब आप दोबारा भी अपनी बात रखना, आप भी सारे रखना। असल में क्या है, आज हमारे संगठन ने तय करा कि सारे सांसदों को ज्ञापन देना है। अच्छी बात,
थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी ने छलांग लाई और बच्चे ने बचा के बाहर ले आया। आठ जुलाई से आमंत्रण पर बैठे हैं। केवल एक ही मांग है, हमें आयुष बात रखी थे, हमें समायोजित किया जाए। 2021 का छठा जो सीएम और सीएम का ये सपना है कि घर घर योग संगठन का अमित उनको शामिल करेगा। यही मांग है और हमें आपका पूरा भरोसा है। अभी तुरंत ही जो ज्ञापन आप मेरे को देंगे स्वयं अपने हाथों से आश्वासन मत सरकार के पक्ष में उनका सहयोग भी 19 में भी अभी भी क्या स्थानीय सभी एमएलए एमपी सभी से मिले 1.5 साल से अपने स्थानीय सभी एमएलए एमपी चेयरमैन अब मान के हम इंसानियत और मानवता के हमने तो समाज से पहले उठेंगे जी हम तो समाज पानी ले बेटा सुनो वहाँ पे 4 योग शिक्षक संघ हरियाणा के बैनर के तले 8 जुलाई से हमारा आमरण अनशन जारी है। आज चौथा दिन है। हम 4 साथी, हमारे मित्र राजेश जी चरखी दादरी से, मैं बिशन सिंह आर्य चरखी दादरी से, मेरे साथी हैं गजानन शास्त्री जी भिवानी से, हमारे 2 साथी रविंदर अम्बाला से। ये साथी हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि पिछले 2 साल से हम सरकार में योग वॉलंटियर के रूप में लगे हुए हैं। सरकार हमें वेतनमान के रूप में 8100 रुपये दे रही है, जबकि हम 10 से 20 किलोमीटर जाकर के योग के प्रचार में लगे हुए हैं। वो हमारे लिए 8100 की बात नहीं है, वो हमारे अस्मिता की बात थी, हमारे देश के गौरव की बात थी। उसी गौरव को बढ़ाने के लिए जन जन में हम लगे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया नवंबर 2019 को कि आपको खेल विभाग से आयुष विभाग में शामिल कर लिया जाएगा। वो ठीक है जी। उसी आश्वासन पर जो योग परिषद बनाई गई उसमें डॉक्टर जयदीप आर्य जी, हमने उसका पूरे हरियाणा में मान सम्मान किया और 17 जून तक, इसी 17 जून तक योग परिषद यही कहती रही कि आपके साथ भला होगा, आपके साथ न्याय होगा, आपको जल्द नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन 21 जून, जो कि योगियों के लिए दिवाली होली से कम नहीं होता, 21 जून को क्या हुआ कि हमारे माननीय सीएम साहब ने अनाउंस किया कि 1000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन अगले हम क्या सुनते हैं कि जो पहले से लगे हुए हैं 500 प्लस, उसकी कोई चर्चा नहीं है। दूसरा आघात क्या किया कि हरियाणा में जो सामान्य वर्ग के लिए है 18 से 42 वर्ष की आयु है, लेकिन यहाँ तुगलकी फरमान ये जारी किया गया कि 18 से 35 वर्ष के लगेंगे, तो दोहरी मार रखी। तो कितने आप योग शिक्षक पूरे हरियाणा के अंदर हैं जिन्हें हटाया गया है, और कितने साल से आप नौकरी पर नहीं हैं? वैसे तो हम पतंजलि के माध्यम से, RSS के माध्यम से, बजरंग दल के माध्यम से, भिन्न भिन्न राष्ट्रीय जो संगठन है उनमें 8 से 10 साल तक काम कर रहे हैं। रही बात सरकार की, सरकार में हम 2 साल से काम कर रहे हैं, और अभी जो कोरोना काल है उसमें हमने आइसोलेशन सेंटर है उसमें जाकर भी योग सिखाया। हमें सबको सर्टिफिकेट दिया है योग परिषद। नौकरी से कितना टाइम हो गया हटाए हुए? 8 महीने हो गए, और 8 महीने में क्या मिला? तारीख पर तारीख, आश्वासन पर आश्वासन। कितने लोग हैं आप? हमारे देखा जाए तो पूरे हरियाणा में 500 प्लस हैं। से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज आपकी क्या मांग थी? संजय भाटिया जी से मुलाकात हुई तो वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला? जी देखिए, आज 27वां दिन हमारे पीटीआई साथियों का यहाँ पे धरने का हो चुका है।
और मांग हमारी वही है जो हमारी पहले दिन थी। 1983 परिवारों को इस हरियाणा सरकार ने उजाड़ा है, इनकी नौकरी के साथ खिलवाड़ किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आया था उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन पीटीआई साथियों को कोई कसूर नहीं है और उस कसूर के न होने के बावजूद भी इनको बाहर निकाला गया। और अब दूसरी बात जो सरकार कर रही थी कि इनकी एफआईआर होनी चाहिए, वो सरकार ने उनकी एफआईआर भी अब दर्ज करवा दी। इससे सीधा सीधा ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कमी थी बोर्ड के अंदर, पीटीआई की कमी नहीं थी। आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो जितने भी संगठन हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ के नीचे, उनका तालमेल कमेटी को बना करके एक ज्ञापन हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में दिया है, जिसमें हर जो सांसद है जिस भी ज़िले में है और जो भी राज्यसभा के सांसद है उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग वही है कि 1983 पीटीआई को एज इट इज़ जैसे वो थे उनको बहाल किया जाए। रही बात आश्वासन की, हम ये पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आश्वासन क्यों देना चाहती है सरकार हमें। आश्वासन उस चीज़ का दिया जाता है जहां यूं लगे कि हम कमी ढूंढेंगे। आज एक और नया ड्रामा सरकार ने किया कि हाई पावर कमेटी बनाई है। अब उस हाई पावर के अंदर वो कमेटी क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है। वो हाई पावर कमेटी में ये तय करेंगे कि क्या इनके अंदर कमियां थी या कमियां हैं या ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये बता दिया है कि इनकी कमी नहीं है, टीचरों की कमी नहीं है, सरकार चाहे तो इनको अपनी विधायी शक्तियाँ प्रयोग करके इनको दोबारा से भर्ती कर सकती है। ऐसे मेरा नाम जगतार सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा विद्यालय अध्यापक। इसका मैं लगातार 1.5 महीने से इनका पक्ष रख रहे हैं। इसका प्रशासनिक स्तर पर सरकार पर क्या कुछ हो सकता है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशंस हुई हैं। आज एक बैठक भी है माननीय मुख्यमंत्री साहब, 11 सदस्य इन्होंने जो टीम बनाई है। पिछली बार मैं धरने पे आया था पीटीआई टीचर्स के, तो मैंने इनकी कमेटी का गठन करवाया था। तो मैंने इनको कहा था कि मैं जल्दी आपकी मीटिंग करवा दूँगा और आज मैं उनकी ये मीटिंग करवा रहा हूँ। आगे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के और कानून के दायरे में रहते हुए जो कुछ मदद हो सकती है उसमें करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कानून सर्वोच्च अदालत है हमारे देश की, सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर मैं समझता हूँ कोई प्रदेश सरकार, कोई केंद्र सरकार नहीं होती। लेकिन मानवता, इंसानियत के नाते इनके आंसू पोंछना और इसके दुख को समझना और इनकी मदद करना वो एक इंसानी फ़र्ज है, वो मैं निभाऊंगा। इसी तरह से योग टीचर्स ने भी यहाँ पर मिले मेरे को इसी धरने के ऊपर, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने भी अपना बात रखा। इन्होंने कहा कि हमारी बात अभी तक मुख्यमंत्री जी तक किसी ने नहीं पहुँचाई, तो मैं इनसे वायदा कर रहा हूँ कि मैं आज ही इनकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूँगा। सर, अभी व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया गया था, उसमें 1000 कम से कम भर्ती करने की बात की गई थी या भर्ती हुए हैं, तो ये लोग कौन है? ये भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं? कोई बात नहीं, अगर ये इनका समायोजन उनमें हो सकता है तो ये बात मैं रखूँगा। जो बात इन्होंने मेरे को बताई है ये बात मैं उनके सामने रखूँगा। लेकिन कई बार क्या होता है मिस इंटरप्रेट में, जैसे पीटीआई टीचर्स कह रहे हैं आपने 1.5 महीना पहले विश्वास, अरे विश्वास आपकी मदद का दिया था। 1.5 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, आपने फैसले के बाद आके मेरे को मिलेंगे, तो मैं आपकी लड़ाई आज तक रख रहा हूँ। लड़ाई लड़ रहा हूँ तभी तो उनकी मीटिंग करवा रहा हूँ, आज भी करवा रहा हूँ। आयुष विभाग ने इनको नियुक्ति देनी थी, आयुष विभाग ये मैं अभी वो वाली बता रहा था। और योग टीचर्स का आयुष विभाग का मैं पता कर लेता हूँ, इन्होंने मेरे सामने ये बात रखी है तो मैं ये बात इनकी जाके उचित स्थान पे रखूँगा। और आपके माध्यम से ये कहता हूँ, कौन चाहता है भाई साहब इनका रोजगार, जो रोजगार लगने वाले हैं वो भी कोई, वो कौन है, वो हम में से ही हैं सारे के सारे, और ये सब लोग भी हम में से ही हैं। ये काम करें, वो करें, नए आके करें बच्चे, हमारा हरियाणा खुशहाल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस चीज़ के प्रयास में रहते हैं। उन्होंने तो जो पिछली सरकार की सारी चैलेंज वाली जेबीटी टीचर, गेस्ट टीचर जितनी भी थी सारी की सारी पटवारियों की थी, सबको किसी तरीके से कानून के दायरे में लाके मदद की है। उनका स्वभाव है, वो कभी भी एक ऐसे इंसान है, मैं तो कहूँगा राजनीति के संत हैं, जिन्होंने जीवन में अपने पक्ष वाले से विपक्ष वाले से कभी फर्क नहीं रखा, कभी पॉलिटिकल रिवेंज की राजनीति नहीं की। आप मेरे से बेहतर आप सब लोग जानते हैं, आप हमेशा से उनके साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब। और मैं बताऊं, आज वेब पोर्टल वाले भी जितने हैं उनकी भी मैं एक मीटिंग करवा रहा हूँ यहाँ पर। आपकी स्टेट की पूरी यूनिट आई हुई है, सभी मेरा वेट करें। और मैं बस एक आखिरी सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, करनाल की एक बेटी के ऊपर भी एफआईआर हुई है और उसने भी एफआईआर की है, गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ है। देखिए पता क्या है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी और हम सब लोग हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मामला क्या था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के अंदर पानीपत की ऐतिहासिक धरती से ये आह्वान किया था कि भाई हम बेटियों को देवी के रूप में पूजते हैं, माँ के रूप में पूजते हैं, लेकिन जब वो बेटी हमारे पेट में भ्रूण के रूप में होती है तो हम उसको गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसा पाप ना करो, ऐसी जागरूकता वो लेके आए थे। कहाँ सेक्स रेशो, जो जेंडर रेशो कितना कम होता जा रहा था लड़कियों के मामले में, लोग उनके जन्म से पहले ही उनको साफ करवा देते थे।
आज वो जेंडर रेशियो कितनी बढ़ गई है, ये उनका आह्वान था। लेकिन हर बात को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को राजनीतिकरण दे देना, किसी विषय को ले लेना, किसी पुलिस के, सब मामले इन्वेस्टिगेशन के हैं। बेटी ने कराई या बेटे ने कराई, जिस जांच के अंदर जिसकी कमी पाई जाएगी उसको मैं समझता हूँ कम से कम इस सरकार में। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।